الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, explain me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा देवदत्तं जगतपति असिनाश दूदमन अट्ठेश्वर्य गुणन्वितः। हज़रात मोहतरम, इतनी सख्त सर्दी में आप लोग यहाँ बैठे हैं। इस पिंडाल में तो थोड़ा कम महसूस हो रहा है। आप बाहर जाएं तो यकीनन बहुत तेज़ ठंड है, मगर आपकी बड़ी कुर्बानी है। आप सब लोगों की, जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं, क्या आप ठंड को बर्दाश्त करते हुए भी इस प्रोग्राम की मोहब्बत में अभी तक यहाँ पर हैं। हम सब अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को और हमारी इस मिल बैठक को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जलसा कमेटी को, जिन्होंने इस कड़ाके की सर्दी में भी इन्होंने मुआशरे की इस्लाह के उन्वान पर एक खूबसूरत प्रोग्राम सजाया है। अल्लाह इनके जायज़ अग़राज़ व मक़ासिद में भरपूर कामयाबी अता फ़रमाए। जब तक आप सुनेंगे मैं सुनाऊंगा, और ख़ुसूसन आज मैंने सोचा है, अभी कुछ दिनों पहले हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक मुनाज़रा हुआ, एक डिबेट हुआ। उसके अंदर एक मुल्हिद, एक दहरिया, एथीस्ट तो हमने बहुत सुना है, मगर एक मुल्हिद, एक दहरिया, उसके एक बड़ा नाम, इस दुनिया का मुल्हिदीन का सरदार, उसके सामने में एक आलिम दीन ने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद और अल्लाह तबारक व तआला के वजूद के ताल्लुक़ से जो दलीलें पेश की है वो बहुत अच्छी थी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और कॉल आए, तो उन्होंने कहा कि मौलाना, उनमें कुछ बातें ऐसी थी जो हमें नहीं समझ में आई। तो मैंने कहा कि ठीक है, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आसान लफ्ज़ों में वो बातें मैं आपको समझा सकूँ। मुल्हिद और दहरिया उस शख्स को बोला जाता है जो अल्लाह को नहीं मानता है। वो ये कहता है कि अल्लाह का वजूद नहीं है, अल्लाह कोई ज़ात, किसी शक्ति का नाम नहीं है। उनका यह अक़ीदा होता है। इसी को अंग्रेज़ी में एथीस्ट बोलते हैं। और ये चीज़, ये दहरियों का वजूद आज से नहीं है, बल्कि बहुत ज़माने से है, बहुत पहले से है। हमारे अकाबिरीन ने, उलमाए इल्मे कलाम ने इसकी दलीलें पेश की है, मगर आज की तारीख़ में बहस का मौजू इसलिए बना कि सामने एक बड़ा नाम था, जावेद अख्तर। फिल्मी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, बॉलीवुड फिल्म का एक बड़ा ब्रांड माना जाता है। वो कहानियाँ और गाने और
इस तरह की चीज़ें लिखते हैं और जिनकी वजह से उनका एक नाम बहरे कैफ, दो तीन लफ्ज़ ऐसे जो आपके समझ में नहीं आए होंगे, आपने बड़ी कोशिश की होगी। उनमें से एक लफ्ज़ ये था, आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी किसको कहते हैं? ये अंग्रेजी का वर्ड है। और दूसरा एक लफ्ज़ था नेसेसरी बीइंग। ये भी कुछ लोगों के जहन में समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि ये भी एक अंग्रेजी वर्ड है। और एक वर्ड था इन्फिनेटिव रिग्रेस, और भी फ्री विल, इस तरह का लफ्ज़ था। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ी है अपने मदरसे में। उलमाए किराम के सामने में हमारे असातिज़ा ने एक किताब है शरह अक़ाइद, वो इसी अक़ीदे के ताल्लुक़ से ऊपर इसके ऊपर बहस की गई है। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ें पढ़ी है, तो उसको आज के इस प्रोग्राम में, इस महफिल में आपको समझाते। क्या अल्लाह है? अगर अल्लाह है तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह कहाँ है? ये सारे सवालात दहरियों के तरफ से किए जाते हैं। तो आज आप बैठेंगे अगर कुछ देर और, तो इंशाअल्लाह मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। मेरे भाइयों, उस डिबेट में इन्फिनेटिव रिग्रेस और आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी, आर्गुमेंट को हटा दीजिए, आर्गुमेंट का मतलब दलील का आता है। कंटिंजेंसी का मतलब किसी भी चीज को वजूद में आने के लिए वो किसी दूसरी चीज का मोहताज हो, वो कंटिंजेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये जलसा वजूद में आया, किस वजह से? जलसा कमेटी की वजह से। तो ये जलसा कंटिंजेंट है। ये जलसा वजूद में आ भी सकता था, पड़ोस के गांव में जलसा नहीं है आज। क्यों? कि वहां की जलसा कमेटी नहीं बनी और उन्होंने मेहनत नहीं की। किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए वो दूसरी चीज का मोहताज हो, वो उस चीज को कंटिंजेंट बोलते हैं। इसी को आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी कहा जाता है। किसी भी चीज को वजूद में लाने के लिए दूसरी चीज का वजूद में आना। मोबाइल है, कोई बनाने वाला होगा, बनाने वाला है तो मोबाइल है। आपका घर है तो कोई ना कोई बनाने वाला होगा। तो ये घर कंटिंजेंट है, और घर हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था। मोबाइल हो भी सकता है, मोबाइल नहीं भी हो सकता था। नहीं बनाता तो नहीं आता। इसको कंटिंजेंट बोलते हैं। अब जाहिर सी बात, इससे अल्लाह के वजूद का हमें सबूत मिलता है। कैसे? आपको किसने बनाया? मुझे किसने बनाया? आप कहेंगे कि भाई आप दुनिया में इसलिए आए कि आपके अब्बा अम्मी मिले। तो मेरे अब्बा अम्मी कहाँ से आए? उनके अब्बा अम्मी मिले। तो फिर इसी तरीके से आप चलते रहेंगे। उनके अब्बा अम्मी के मिलने की वजह से वो वजूद में आए, उनके वजह से वो वजूद में आए, इसी तरह चलते रहेंगे। तो इनको इन्फिनेटिव रिग्रेस बोलते हैं इसी को, यानी ऐसा तसलसल जिसका इंतहा ना हो। ये चीज सही नहीं है। अब कहीं ना कहीं ये पैदाइश का निजाम और सिस्टम तो रुकेगा, और वो रुका कहां पर? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर। और जहां ये चीज रुक जाए और जो चीज उसको वजूद में लाए, जाहिर सी बात है कि उसी चीज को हम खुदा मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। यही कहते हैं ये लोग। उसी चीज को, जो हस्ती किसी चीज को बनाती है, उसको वाजिबुल वजूद कहा जाता है। इसी को अंग्रेजी के अंदर में नेसेसरी बीइंग कहा जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह है, अल्लाह को किसने बनाया? आपसे कोई सवाल कर सकता है, वो कहेगा, एक दहरिया कहता, उनका हमेशा ये सवाल रहता है। इस डिबेट के अंदर भी ये सवाल नजरों के सामने आया। उन्होंने कहा कि जब इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह को किसने बनाया?
दुनिया को अल्लाह ने बनाया तो अल्लाह को किसने बनाया? अल्लाह को किसी ने नहीं बनाया। क्यों? इसलिए नहीं बनाया है, अल्लाह हमेशा से है। अल्लाह का कुरान भी कहता है लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ युहयी व युमीत हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही जाहिर है, वही बातिन है। ये तो कुरान की दलील है। तहरिया नहीं मानता कुरान को, मगर हम मानते हैं अल्लाह ने इस दुनिया को पैदा किया। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। किसी चीज को जब पैदा करते हैं तो पैदा होने से पहले वो नहीं होता है। मिसाल के तौर पर ये माइक है, ये माइक वजूद में आने से पहले ये नहीं था। घर है, घर वजूद में आने से पहले घर नहीं था, तब घर वजूद में आया है। यानी किसी चीज के वजूद में आने से पहले उसका न होना जरूरी है, तब वो चीज वजूद में आती है। तो ऐसी ही अल्लाह की जात, अल्लाह को अगर मानेंगे कि वजूद में अभी है तो उसका न होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। अल्लाह हमेशा से है, उसका वजूद कोई वक्त ही नहीं है कि अभी से वजूद में आया है। अल्लाह के वजूद की कोई इंतहा ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा है हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। और फिर ये मामूली दर्जे के एक राइटर साहब, आप गाना लिख सकते हैं, आप फिल्में लिख सकते हैं, लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस के ऊपर आप उनका अगर इनकार करते हैं तो ये आपसे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं है। आपसे बड़ा बदनसीब इस धरती के ऊपर कोई नहीं है। अरे मजहब इस्लाम ने अल्लाह को नहीं, पूरी दुनिया के तमाम मजाहिब ने किसी न किसी शक्ल में अल्लाह को माना। हिंदू धर्म जिनके अंदर 33 करोड़ खुदा है, वो भी मानते हैं एको देवा सर्वभूतेषु गौड़ा देव दत्तम जगतपति असिनाश। एको देवा, एक ही देव है, सर्वशक्तिमान देव महान वसुर दयावान। संस्कृत में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है हिंदू धर्म की किताबों के अंदर, तो इससे पता चलता है कि देव एक है, देव है। हिंदू से पूछे बड़ा खुदा कौन, वो कहेगा कि हरि, वो कहेगा कि विष्णु जी सबसे बड़ा खुदा। वो भी मानते हैं कि पैदा करने वाला है कौन, ब्रह्मा है, खुदा मानते हैं वो। मारने वाला खुदा है कौन, शिव जी हैं, खुदा तो मानते हैं। वो अलग मसला है कि एक खुदा है कि दो खुदा है कि तीन खुदा है, मैटर अलग है, खुदा एक ही है। मजहब इस्लाम में कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हिंदू धर्म के अंदर इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माही रथो देवस्स सुपर्णो गरुत्मानम, पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर, एशिया पर, ये बर्र सगीर में जितने भी सनातनी पाए जाते हैं उनकी मजहबी किताबों के अंदर ईश्वर एक कहा गया। इंद्र भी उसी को कहा गया, मित्रा वरुण भी उसी को कहा गया। ये नाम अलग अलग बताया गया जरूर, लेकिन साथ और शक्ति और ताकत एक ही है। वो कौन है? एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, एक ही परमात्मा। वो अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ पुरोहित, कुछ साधु संतों ने कहा कि इस देवी को मानोगे तो तुम्हारी ये इच्छा पूरी होगी। तुम्हें दौलत चाहिए तो दुर्गा के सामने में सर झुकाओ, और तुम्हें अगर कला चाहिए, फन चाहिए, तो सरस्वती के सामने सर झुकाओ। ऐसा नहीं है, सब एक क्रिश्चियन है। उनके यहाँ भी कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, सुल्तानिया फिरका, 3 फिरके, उनमें से एक फिरका ऐसा जो कहता है कि नहीं, ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, ही हैज नो फादर नो मदर, उसका कोई बाप नहीं, कोई मां नहीं। कैसे इनकार करते हैं आप? वो कहते हैं कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला अगर है, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, तो बताइए कि गजा में बच्चों को क्यों मारा? अल्लाह जालिम है? अल्लाह जालिम नहीं है। मिसाल के तौर पर आपका बेटा होता है, आप उसका मालिक हैं, बाप हैं। बेटे से कहते हैं कि बेटे अगर तुम इस रास्ते पर चलोगे तो तुम नुकसान उठाओगे, आपने बताया।
और एक बेटे आपने उसी बेटे को कहा कि इस रास्ते पर चलोगे, ये पढ़ोगे तो तुम ये बनोगे, ये पढ़ोगे तो ये बनोगे। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, ये पैसे रखो, तुम 1 लाख रुपए तुम चाहे जो पढ़ो। बताया बाप ने दोनों रास्ता, ये इस रास्ते पर चलोगे तो तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, इस रास्ते पर चलोगे तो शराबी कबाबी जुआरी बनोगे। दोनों बातें बता दी, बताया बाप ने। लेकिन अब इस अपने बेटे को दोनों रास्ता भी बता दिया, इस रास्ते पर जाओगे तो ये रिजल्ट है, इस रास्ते पर जाओगे तो ये रिजल्ट है। अब बताइए, वो बेटा देखता है कि नहीं हमें इसी रास्ते पर चलना है, तो इसमें बाप का कसूर नहीं है, बाप बता चुका है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह ने बता दिया है कि अगर तुम शराब पियोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। अल्लाह ने बता दिया है कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे। अल्लाह ने बता दिया है कि अल्लाह को एक मानोगे तो आस्तिक कहलाओगे, अल्लाह को एक नहीं मानोगे तो नास्तिक कहलाओगे। तो अब अल्लाह पर यह इल्जाम नहीं आता है कि अल्लाह जुल्म करता है। अल्लाह ने कह दिया कि इस जमीन के ऊपर अगर किसी एक इंसान को भी तुम तकलीफ पहुंचाते हो तो पूरी इंसानियत को दुगोया के तुम तकलीफ पहुंचा रहे हो। मन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जावेद अख्तर साहब पढ़ लेते कुरान में, अकल से आप खुदा को पहचानने चले हैं, अकल से खुदा को नहीं पहचाना जा सकता। मगर फिर भी अकल तो यही कहती है ना कि कोई ना कोई शक्ति तो है। अरे आप जो राइटर, आप जो कहानियां लिखते हैं, जब तक आप कलम नहीं उठाते और जब तक आप कॉपी पर उसको नहीं रखते हैं, जब तक आप उसको लिखते नहीं, हरकत नहीं देते, तो आपके अशार, आपके गाने की गीत, आपकी लाइनें कंप्लीट नहीं होती। जब एक अदना सा गाना और गीत आपके कलम के बगैर वजूद में नहीं आ सकता, तो इस पूरी कायनात को, इस दुनिया के निजाम और सिस्टम को बिना खुदा के कैसे चलाया जा सकता। पढ़िए, आइए आप इदारों में, हमारे उलमा के पास जितने भी तहरिया और मुल्हिद है, जितने भी एथीस्ट हैं इस धरती के ऊपर, आप गौर कीजिए, अल्लाह का कुरान पढ़िए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिल खुलेगा आपका। बहुत सारे नौजवान इस चीज के शिकार हो चुके, बहुत सारे एक्स मुस्लिम भी एथीस्ट बन गए हैं। एक्स मुस्लिम यानी पहले मुसलमान थे, अब इन्हीं चीजों को सामने रखकर कि नहीं जनाब खुदा नहीं है, खुदा है तो कहा गया कि एक पत्ता खुदा के हुक्म के बगैर नहीं होता, तो इसका मतलब जितना भी रेप होता है तो अल्लाह की मर्जी से होता है। अल्लाह ने कहा कि औरत का सम्मान करो, पर्दा करो, मर्द को भी और औरत को भी कहा। सिर्फ कुरान में नहीं कहा, वेदों में भी कहा। अधे पश्यस्त मोपरी संतराम पाद कौहर माते कौशल पको। संस्कृत में कहा माए घूंघट नीचे करके रखो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। उसमें भी कहा कि औरत का सम्मान करो, और अगर तुम किसी बेटी की इज्जत लूटोगे तो फिर वहां पर ईश्वर कभी आ ही नहीं सकता। बेटी की इज्जत लूटोगे तो तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी, बेटी की बेइज्जती होगी, रुस्वा और जलील होगी। उसको करोगे तुम्हें कभी सुकून और चैन नहीं मिल सकता। ये बातें दलील की रोशनी में पेश की जा सकती हैं। जब सारी चीजें बता दी गई तब भी अगर कोई आदमी गलत रास्ता चुनता है तो इसमें अल्लाह का दोष नहीं है। अल्लाह ने बता दिया सही क्या है, गलत क्या। हाँ, अगर अल्लाह नहीं बताता, चुपचाप रहता, खामोश रहता, रास्ता नहीं देता, इसी को फ्री विल बोलते। आदमी को कॉमन सेंस दिया, अकल दी, पावर दिया कि क्या सही क्या गलत, दोनों में से चूज करो। ये दुनिया इम्तिहान गाह है, और जब आपको बता ही देगा, जब एक ही चीज रहेगी ऑप्शन में, सवाल में जब लिखा जाएगा एक ही चीज, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। जब कोई सवाल होता तो वहां पर 4 ऑप्शंस होते, ये भी, ये भी, ये भी, इनमें कौन सा सही है आपको पढ़ के उसमें लिखना है। अगर एक ही ऑप्शन होता उसी पे टिक लगा देता। अब ये दुनिया इम्तिहान का है, यहाँ तो तभी आदमी सही और गलत का फैसला करेगा जब ये दोनों होंगे, अच्छा और बुरा। अब ये दोनों ही चीजें आप कहते हैं कि नहीं
अल्लाह की तरफ से अच्छा तो अच्छा है, लेकिन जो बुरा है वो भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने बुराई को क्यों बयान किया? तो जन्नत ऐसे लेना चाहते, ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे। इम्तिहान में अच्छे नंबरात किसको मिलते हैं? जो अच्छा टिक लगाता है, जो अच्छा लिखता है, उसको मिलता है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि नहीं जनाब ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये आपकी अकल की नादानी